हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे पर साथियों अक्सर चर्चा लोग करते रहते हैं और जिस मुद्दे को बड़ी मुखरता के साथ विपक्ष के लोग खासकर उठाते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती और ओवैसी जी को लेकर। साथियों, आपने एक बात बार बार सुनी होगी और साथियों अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो आपके सामने बार बार वीडियो आती होगी कि मायावती और ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। साथियों, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, क्या हकीकत में ही बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी भाजपा की बी टीम है। साथियों, आपको एक बात देखनी पड़ेगी। हम बात शुरू करते हैं अखिलेश यादव जी से लेकर। अखिलेश यादव जी चुनाव ज्यादातर कहां पे लड़ते हैं? अगर बात करें उत्तर प्रदेश की हम, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और साथियों जहां जहां पर यादव समाज का वोट बैंक बहुत भारी मात्रा में है, भारी संख्या में है, तो वहां पर साथियों समाजवादी पार्टी बड़े जोर के साथ प्रचार प्रसार करती है और चुनाव जीतने का दावा भी करती है। यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जहां पर यादव की बहुत ज्यादा संख्या है और मुस्लिमों की भी वहां पर संख्या ज्यादा है, तो वहां पर जीत का दावा ज्यादा बनता है समाजवादी पार्टी का। क्योंकि साथियों सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, खासकर वो मुस्लिम समाज का वोट बैंक मिलता रहा और यादव समाज का वोट बैंक मिलता रहा। लेकिन साथियों कभी कभी समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़कर भी यादव समाज ने भाजपा को वोट दिया। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा, यादव समाज का सारा वोट बैंक भाजपा के पास चला गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा, यादव समाज का आधा वोट बैंक भाजपा के पाले में चला गया। लेकिन साथियों, क्या मुस्लिम समाज का वोट बैंक भाजपा को गया? क्या जाटव समाज का वोट बैंक, क्या एससी समाज का वोट बैंक जो मायावती जी का कोर वोटर है, वो भाजपा के पाले में गया? नहीं गया। और देश के अंदर मुख्य रूप से दो ही ऐसी कैटेगरी है जो साथियों मुख्य रूप से भाजपा का खुला विरोध करती है। एक साथियों देश के अंदर मुस्लिम समाज जो भाजपा का खुला विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाजपा देश में सरकार बनाए, भाजपा प्रदेश में सरकार बनाए। और एक साथियों दलित समाज जो खासकर साथियों अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, वो समाज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि देश में भाजपा की सरकार बने। लेकिन साथियों देश का तमाम मीडिया, देश के तमाम विपक्ष के लोग बार बार ये ऐलान करते हैं, बार बार ये बयान देते हैं कि बीएसपी और ओवैसी जी भाजपा की बी टीम है। और लोग ये भी प्रचार करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी देते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। अब साथियों यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ओवैसी और मायावती ने समाजवादी पार्टी के जीतने का ठेका ले रखा है? आपने एक बात देखी होगी, भी विधानसभा का चुनाव हुआ था तेलंगाना में। तेलंगाना में कांग्रेस ने ओवैसी जी के प्रत्याशियों के सामने, जहां पर मुस्लिमों का बहुत ज्यादा वोट बैंक है, उनके प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी उतारे मुस्लिम समाज के ही। लेकिन साथ ही वहां पर फिर भी ओवैसी जी के प्रत्याशी जीते। तो जब कांग्रेस ओवैसी जी के सामने दबंग प्रत्याशी उतार सकती है लोग विधानसभा के चुनाव में, और साथियों एक खबर यह चलाई जा रही है, खबर तो पक्की है कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और साथियों खासकर उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर साथियों मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और इसीलिए साथियों उनको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी का ओवैसी जी ने ठेका ले रखा है? क्या कांग्रेस का ठेका ले रखा है कि अगर यहां से समाजवादी पार्टी जीत रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूं? उनकी अपनी पार्टी है, बहन जी की अपनी पार्टी है, बहन जी कहीं पर भी प्रत्याशी उतारे, किसी भी प्रत्याशी को उतारे, उनको भी जीतना है, उनको भी जीतना है। हर पार्टी का हर प्रत्याशी
हर नेता चाहता है कि मेरी पार्टी जीते, मेरे नेता विजयी हों। तो इसमें बी टीम कहने का मकसद कहां से आ गया? अगर उनको ऐसा ही लगता है कि ओवैसी और मायावती जी बी टीम है, तो साथियों आपने एक बड़ी खबर देखी होगी, जो इंडिया वाले गठबंधन के अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार जी, पूरे देश में घूम घूम कर सबके पास पहुंचे, गठबंधन में आने का प्रस्ताव दिया, गठबंधन में लेकर आए। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी ओवैसी जी के पास गए? बहन कुमारी मायावती जी के पास गए? इनको इनवाइट किया, इनको गठबंधन में बुलाया? जबकि इंडिया वाले गठबंधन का मेन जो पर्पज था लोकसभा के चुनाव में, वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधना था कि अगर दलित और मुस्लिम समीकरण सेट कर दिया जाए, बिठा लिया जाए, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा आराम से हार सकती है। यानी कि इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत सकता है। इंडिया वाले गठबंधन को वोट तो चाहिए, मुस्लिमों का 100%, दलितों का 100% समीकरण बिठाना है। लेकिन दलितों के नेताओं से इतना परहेज है, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने साफ साफ कह दिया था मीटिंग में राहुल गांधी जी के सामने कि अगर साहब जी आप बीएसपी को लाना चाह रहे हो तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। यानी कि इनको वोट तो चाहिए, लेकिन इनके नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया। मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और अब आज ओवैसी जी ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, और साथ ही संभल की सीट से असदुद्दीन ओवैसी जी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान जी का निधन हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो सीट खाली हो गई। लेकिन साथियों उस सीट से ओवैसी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और 6 सीटें और है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनको बी टीम बताती है। साथियों सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर ये बीजेपी की बी टीम है, तो आप इनको बीजेपी की बी टीम क्यों होने दे रहे हो? आप गठबंधन में लाइए, गठबंधन की बात करिए, सीटें बांट के दीजिए, लेकिन गठबंधन में नहीं लेंगे, सिर्फ लांछन लगाएंगे बीजेपी की बी टीम है। जबकि ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा विरोध करता है भाजपा का, दलित समाज करता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा खुला विरोध करता है भाजपा का, वो दलित समाज करता है, जो मायावती जी को वोट करता है, और साथ ही साथ देश में मुस्लिम समाज जो भाजपा का खुला विरोध करता है। यानी कि ये 2 समाज भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं, और इन्हीं का वोट बैंक इंडिया वाले गठबंधन को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए, अखिलेश यादव को चाहिए। और जब गठबंधन में इनके आने की बात करते हैं कि इनके नेताओं को बुला लिया जाए, तो खुलकर विरोध करते हैं। तो साथियों जो दोगलापन है इस इंडिया वाले गठबंधन का, और इसलिए साथियों इसको लोगों ने इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन का, कि सच में ही इंडिया गठबंधन के नेताओं में बहुत सारा घमंड भरा हुआ है। जब भी तो साथियों ये गठबंधन टूटकर चूर चूर होकर बिखर गया। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। एक सीट पे 20-20 प्रत्याशी भी आप उतार सकते हैं, एक सीट पर 100-100 पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं। अगर किसी पार्टी के पास मात्र 100 ही वोट हो, तो उसको भी इतना ही अधिकार है चुनाव लड़ने का जितना कि बड़ी पार्टी को अधिकार है। तो आप किसी को किसी की बी टीम नहीं कह सकते। अगर वो भाजपा की बी टीम होते तो वो तो भाजपा के पाले में जाकर भाजपा से गठबंधन करके सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ लेते। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर चले गए, जयंत चौधरी जा रही हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं, और भी 40-42 दल भाजपा के साथ में हैं। बी टीम तो आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन जो अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी बसपा और ओवैसी जी की क्षेत्रीय पार्टी, उनके ही पास साथियों 9 विधायक है। और मैं खासकर साथियों ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शुभचिंतक है, जो उनको वोट करते हैं, अखिलेश यादव जी ने बसपा का विरोध क्यों किया? क्या बसपा का विरोध करने से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी लोकसभा में?
अगर बहन जी के पास जो 20% वोट बैंक है, अगर इसमें सेंध ये नहीं लगा पाए तो क्या ये लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक के अलावा कुछ ज्यादा बड़ा वोट बैंक है किसी का? समाजवादी पार्टी भी 20% वोट बैंक के ऊपर ही खेल रही है और कांग्रेस भी उसी वोट बैंक के ऊपर खेल रही है। ये खुद नहीं चाहते कि देश में दलित मुस्लिम समीकरण बने। और यह बात तो तय है कि जब तक साथियों देश में दलित और मुस्लिम समीकरण नहीं बनेगा तब तक भाजपा को नहीं हराया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि शायद कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बहन कुमारी मायावती जी के पास जाकर बात करेंगे, उनको इंडिया वाले गठबंधन में लाने के लिए बात करेंगे ताकि देश से भाजपा का सफाया हो सके। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कई बार कि बसपा सुप्रीमो का वोट बैंक पूरे देश में है। अगर वो गठबंधन में आ गया तो फिर सबका फायदा है। लेकिन जिनकी एक राष्ट्रीय पार्टी हो, अगर उनके पास कोई इनवाइट करने नहीं जा रहा है, एक बंदा पूरे देश में घूमा, सबके पास पहुंचा, सबको इनवाइट किया, और जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी हो जो खुलकर भाजपा का विरोध करते हैं, जिनको पूरा देश जानता है कि ये लोग भाजपा को वोट नहीं करने वाले हैं, आप उनको भी गठबंधन से बाहर रखे हुए हो। तो साथियों, हमें तो यहां पर कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पर अब शक हो रहा है कहीं ना कहीं कि शायद ये लोग ही भाजपा को जिताना चाहते हैं 2024 में। इसीलिए अकेले अकेले 20% वोट लेकर और महागठबंधन का नाम लेकर, झंडा लेकर चल रहे हैं। इनके खुद के विधायक भाजपा के पाले में जाकर वोट कर रहे हैं। तो साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो